वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस लेक्चर के माध्यम से हम टेक्सटाइल टेस्टिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। इस लेक्चर से हम जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करते जाते हैं। ये आप टेस्टिंग लैब देख रहे हैं। यहाँ आप इस लैब से हमें आइडिया लग जाएगी कि हम अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट का जो है हम टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग करते हैं। ये आप स्लाइबर देख रहे हैं, स्लाइबर का हम उस्टर मेजर कर रहे हैं। यहाँ आप टेंसो रैपिड देख रहे हैं, टेंसो रैपिड से हम सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे इस लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके माध्यम से हम स्लाइबर, यार्न, फाइबर, फैब्रिक के जो है क्वालिटी को हम मेजर करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, द थिनेस्ट क्लासमेट फॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन हमारे हैं ए D4, ऑप्शन बी E, ऑप्शन सी F, ऑप्शन डी I2। क्लासमेट फॉल्ट, अगर आप क्लासमेट फॉल्ट को आप देखे होंगे हमारी वीडियो में, आप क्लासमेट फॉल्ट को पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम जो यार्न में फॉल्ट है, यानी जो हमारा नॉर्मल यार्न है, जो पर्टिकुलर काउंट का हमने जो यार्न बनाया है, उस यार्न का कोई एक फिक्स डायमीटर होगा। उस डायमीटर के रिस्पेक्ट में हमारा जो है डायमीटर कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो हम जो फॉल्ट है यार्न में, हम उसको फॉल्ट कहीं थिक है उसको हम थिन प्लेसेस थिन है, अगर पतला है तो थिन प्लेसेस, और थिक कितना है, कितने लंबाई में है, कितने डायमीटर में है, इसको भी हम मेजर करते हैं। तो हम यार्न में जो फॉल्ट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासमेट करते हैं। तो हम फॉल्ट A1, A2, A3, A4 अकॉर्डिंग टू डायमीटर, यानी A1 फॉल्ट का डायमीटर कम होगा और A2 फॉल्ट का डायमीटर A1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और जो लेंथ है, जो हमारी लेंथ है फॉल्ट की, वो A1 की लेंथ कम होगी और B2 की लेंथ ज्यादा होगी, C2 की लेंथ फॉल्ट की और ज्यादा होगी, D1 की उससे भी ज्यादा होगी। इस तरीके से हमारे ये थिक फॉल्ट है, ये हमारी ABCDEFG, ये हमारे थिक फॉल्ट है। और थिन फॉल्ट हमारा जो है H1 और H और I, ये हमारे जो है थिन फॉल्ट है। तो हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी I2 फॉल्ट हमारा जो है थिनेस्ट पोर्शन होगा। द थिनेस्ट क्लासमेट फॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज I2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग लेंथ इन केमी किलोमीटर आरकेएम ऑफ यार्न इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी जो हमारी आरकेएम वैल्यू है वो न्यूमेरिकली जो है किसके इक्वल होती है। द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग लेंथ इन केमी आरकेएम इज ऑफ यार्न इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ऑप्शन ए टेनेसिटी इन न्यूटन पर टेक्स, ऑप्शन बी ब्रेकिंग लोड इन न्यूटन, ऑप्शन सी टेनेसिटी इन ग्राम फोर्स पर टेक्स, ऑप्शन डी ब्रेकिंग लोड इन ग्राम फोर्स। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टेनेसिटी इन ग्राम फोर्स पर टेक्स, ग्राम पर टेक्स, यानी जो हमारा आरकेएम वैल्यू है वो आरकेएम वैल्यू इस के इक्विवेलेंट होगी, टेनेसिटी ग्राम फोर्स पर टेक्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड CSP वैल्यू फॉर कॉम्ड कॉटन यार्न इज। स्टैंडर्ड CSP यानी काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, CSP क्या है, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड CSP वैल्यू फॉर कॉम्ड कॉटन यार्न इज, ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2250 एंड ऑप्शन डी 2800। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2250 या 2250 हम कह सकते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड CSP वैल्यू फॉर कॉम्ड कॉटन यार्न इज ऑप्शन सी 2250। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यार्न स्ट्रेंथ फॉर शॉर्टर गेज लेंथ इज कंपैरेटिवली, ऑप्शन ए लोअर, ऑप्शन बी हायर, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी समटाइम लो समटाइम हायर। यार्न स्ट्रेंथ की बात हो रही है फॉर शॉर्टर गेज लेंथ। शॉर्टर गेज लेंथ मींस अगर गेज लेंथ हमारा कम है, इस मीन द फाइबर लेंथ भी हमारी कम होगी।
तो उस केस में जब हमारी फाइबर लेंथ कम होगी तो स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कंपैरेटिवली लॉन्ग फाइबर के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोअर, यार्न स्ट्रेंथ फॉर शॉर्टर गेज लेंथ इज कंपैरेटिवली लोअर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन ए CRE मशीन constant rate of extension, CRE means constant rate of extension machine, if gauge length इंक्रीज, गेज लेंथ हमारी जो गेज लेंथ है मशीन जिसके बीच में दो जा के बीच में हम सैंपल को होल्ड करते हैं, कैच करते हैं, यानी उस गेज लेंथ की बात हो रही है। ऑन CRE मशीन इफ गेज लेंथ इंक्रीज द रेट ऑफ लोडिंग विल, उस केस में अगर हम गेज लेंथ इंक्रीज करते हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन पे हमारी मशीन वर्क करती है, तो रेट ऑफ लोडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, एंड ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन रेट इन मीटर पर मिनट ऑन कॉमर्शियल इक्विपमेंट फॉर टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ यार्न एज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 400। मैक्सिमम एक्सटेंशन रेट इन मीटर पर मिनट ऑन कॉमर्शियल इक्विपमेंट ऑफ फॉर टेक्सटाइल टेस्टिंग ऑफ यार्न एज। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा कमर्शियल जो हमारी टेस्टिंग मशीन है उस केस में, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट हमारा जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन रेट होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से जानेंगे। टियर स्ट्रेंथ ऑफ ए फैब्रिक इज हायर फॉर, टियर स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टियर स्ट्रेंथ यानी फैब्रिक को हम फाड़ रहे हैं, फैब्रिक को हम खींच के क्या कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो वो हमारी टियर स्ट्रेंथ हो गई। तो टियर स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक इज हायर फॉर, किसकी टियर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? ऑप्शन ए प्लेन वीव, ऑप्शन बी 2/1 ट्विल, ऑप्शन सी 3/1 ट्विल एंड डी 7 in 14। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 7 in 14। यहाँ पे टियर स्ट्रेंथ 14 की जो है सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे हम फिगर में देखें, ये हमारी जो टियर स्ट्रेंथ दी हुई है, इफेक्ट ऑफ वीव ऑन टियर स्ट्रेंथ, ये वीव का जो है टियर स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लेन वीव है हमारी 2/1 ट्विल है, 2/2 ट्विल है, 3/1 ट्विल है एंड 14। 14 की हम यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, टियर स्ट्रेंथ है, वो सबसे ज्यादा होगी। टियर स्ट्रेंथ ये जो है हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए, ये जो 14 की जो स्ट्रेंथ है वो टियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला जो क्वेश्चन होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ से होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैब्रिक इज हायर फॉर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैब्रिक इज हायर फॉर। ऑप्शन ए प्लेन वीव, ऑप्शन बी 2/1 ट्विल, ऑप्शन सी 3/1 ट्विल, ऑप्शन डी 7 in 14। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऊपर के क्वेश्चन में टियर स्ट्रेंथ था, यहाँ पे हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम फैब्रिक पे फोर्स लगाते हैं वर्क वाइज या वेफ्ट वाइज, तो कितने फोर्स पे हमारा फैब्रिक जो है ब्रेक होता है, टूटता है, तो ये हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑप्शन ए प्लेन वीव, प्लेन वीव की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे हम फिगर में देखें, इफेक्ट ऑफ वीव ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ 13, 3/1 ट्विल, 2/1 ट्विल, 2/1 ट्विल एंड प्लेन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लेन वीव की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2/1 ट्विल की, उसके बाद 2/2 ट्विल की, उसके बाद 3/1 ट्विल की, उसके बाद 13 वीव की। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन के अनुसार टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक इज हायर फॉर ऑप्शन ए प्लेन वीव। अगर यहाँ पे प्लेन वीव की जगह हम ट्विल वीव होता, ट्विल वीव में 2/1, 2/2 प्लेन, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती? तब हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ 2/1 ट्विल की सबसे ज्यादा होती, अगर केवल ट्विल में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखते तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर with lower diameter in fineness
measurement by airflow principle will have, यानी कॉटन फाइबर है विथ लोअर डायमीटर, यानी डायमीटर हमारा कम है, इसका मतलब कॉटन फाइबर फाइन है। तो इन फाइननेस मेजरमेंट बाय एयर फ्लो प्रिंसिपल विल हैव, हम इसकी फाइननेस मेजर कर रहे हैं किससे, एयर फ्लो प्रिंसिपल, एयर फ्लो प्रिंसिपल पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक दैट शेफील्ड इंस्ट्रूमेंट है और भी इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उससे जो है फाइबर की फाइननेस को मेजर करना है। उस केस में क्या होगा, ए हायर आउटपुट एयर फ्लो रेट, ऑप्शन बी लोअर आउटपुट एयर फ्लो रेट, ऑप्शन सी हायर माइक्रोग्राम पर इंच, ऑप्शन डी लोअर माइक्रोग्राम पर इंच। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हमारे दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन बी लोअर आउटपुट एयर फ्लो रेट, यानी एयर जब हम पास करते हैं फाइन डायमीटर से, उस केस में एयर फ्लो का रेट हमारा कम होगा, एयर हमारी कम पास होगी। ये स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन डी लोअर माइक्रोग्राम पर इंच, और इस केस में क्या होगा, जब हमारी लो एयर फ्लो पास होगी उस केस में फाइबर हमारा फाइन होगा, यानी लोअर माइक्रोग्राम होगा, यानी फाइबर हमारा फाइन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू कोर्सर फाइबर द फाइनर फाइबर है, कोर्सर फाइबर के कंपेरिजन में फाइनर फाइबर होते हैं। ऑप्शन ए लोअर स्पेसिफिक एरिया, ऑप्शन बी हायर स्पेसिफिक एरिया, ऑप्शन सी हार्श ग्लिटर एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट सीन। यहाँ पे हमारा जो एज कंपेयर टू कोर्सर फाइबर द फाइनर फाइबर हैव हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस्ली फाइबर स्ट्रेन टेस्टर, प्रेस्ली फाइबर स्ट्रेन टेस्टर, ऑप्शन ए इज यूज फॉर टेस्टिंग सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इज यूज फॉर टेस्टिंग स्ट्रेंथ इन बंडल फॉर्म, ऑप्शन सी वर्क ऑन पिवटेड बीम बैलेंस प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी वर्क ऑन कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज यूज फॉर टेस्टिंग स्ट्रेंथ इन बंडल फॉर्म, यानी फाइबर बंडल की, यानी कॉटन फाइबर की जो है हम बंडल स्ट्रेंथ जो है प्रेस्ली फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टर से फाइंड आउट करते हैं। और ऑप्शन सी वर्क ऑन पिवटेड बीम बैलेंस प्रिंसिपल, यानी जो प्रेस्ली फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टर है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क ऑन पिवटेड बीम बैलेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी parameter required to convert load elongation curve to stress strain curve is R, यानी वो पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यानी कौन सा पैरामीटर, किस पैरामीटर की हमें जरूरत होगी लोड इलांगेशन कर्व को फॉर्म करने के लिए, टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज आर। ऑप्शन ए फाइनल लीनियर डेंसिटी ऑफ यार्न, ऑप्शन बी इनिशियल लीनियर डेंसिटी ऑफ यार्न, ऑप्शन सी इनिशियल लेंथ ऑफ यार्न एंड ऑप्शन डी फाइनल लेंथ ऑफ यार्न। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इनिशियल लेंथ ऑफ यार्न एंड फाइनल लेंथ ऑफ यार्न। हम फाइबर पे फोर्स लगाते हैं या यार्न पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, एक्सटेंशन होता है, खिंचाव होता है, और हमारी इनिशियल लेंथ क्या है और फोर्स लगाने के बाद कितना लेंथ बढ़ी, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ वो हमारा एक्सटेंशन आता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व हम फाइंड आउट करते हैं, फोर्स और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम कर्व को फॉर्म करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो हमें यहाँ दो वैल्यू की जरूरत होगी, ऑप्शन सी इनिशियल लेंथ ऑफ यार्न एंड ऑप्शन डी फाइनल लेंथ ऑफ यार्न। इन दो वैल्यू से हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, the number of thin places were detected at -30% and -50%. Thin places setting on a Wooster imperfection indicator, the incident will be higher at. इंसिडेंट यानी उसमें जो है हमारा -30% की वैल्यू ज्यादा होगी या -50% की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑप्शन ए -30%, ऑप्शन बी -50%, ऑप्शन सी समटाइम्स -30% एंड समटाइम्स 50%, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव।
यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए -30%। -30% की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि -50% और ज्यादा पतला हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है कम होगी कंपेयर देन -30%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टियर स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए, टियर स्ट्रेंथ ऑफ ट्विल वीव ग्रेटर देन टियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन वीव। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आपने देखा, तो टियर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टियर स्ट्रेंथ जो है आपने क्वेश्चन को देखा, मैं सारे ऑप्शन को देखता हूं। टियर स्ट्रेंथ ऑफ हाई सेट फैब्रिक लेस देन टियर स्ट्रेंथ ऑफ लो सेट फैब्रिक। ऑप्शन सी, टियर स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन वीव एंड सेट, एंड टियर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन थ्रेड स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टियर स्ट्रेंथ ऑफ ट्विल वीव ग्रेटर देन टियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन वीव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द यार्न स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड एज आरकेएम इज इक्विवेलेंट ऑफ। द यार्न स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड एज आरकेएम इज इक्विवेलेंट ऑफ। ऑप्शन ए, ग्राम पर डेनियर, ग्राम पर टेक्स, सी सीएसपी एंड डी ब्रेकिंग लोड इन ग्राम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्राम पर टेक्स। नेक्स्ट ट्विस्ट, हम थोड़ा सा ट्विस्ट के बारे में जानेंगे और ट्विस्ट से संबंधित हम फिर क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैरामीटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्विस्ट से संबंधित, और यहाँ पे आपको काफी जानकारी भी मिलेगी। ट्विस्ट पर मीटर इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा टी हमारा क्या है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर है, किस रिस्पेक्ट में, जब हमारा काउंट टेक्स में दिया, तो अल्फा टी अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट टेक्स, यानी ट्विस्ट पर मीटर इक्वल टू अल्फा टी डिवाइड बाई अंडर रूट टेक्स इक्वल टू अल्फा एम अंडर रूट एन एम। यहाँ पे एन एम हमारा मेट्रिक काउंट है और अल्फा एम हमारा मेट्रिक ट्विस्ट मल्टीप्लायर है, और अल्फा टी हमारा क्या था, टेक्स ट्विस्ट मल्टीप्लायर था। और नेक्स्ट ट्विस्ट पर इंच टीपीआई इक्वल टू अल्फा ई अंडर रूट एन ई। ये हमारे फार्मूले हैं ट्विस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हम इसको ट्विस्ट पर इंच इंग्लिश काउंट में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हम जो है टेक्स्ट सिस्टम में, और ये फार्मूला हम मेट्रिक काउंट में जब हम काउंट मेजर करते हैं उस केस में हम ए फार्मूला अल्फा एम अंडर रूट एन एम, वेयर अल्फा टी टेक्स ट्विस्ट मल्टीप्लायर, टेक्स हमारा जो है यूनिवर्सल काउंट, अल्फा एम मेट्रिक ट्विस्ट मल्टीप्लायर, एंड अल्फा एंड एन एम मेट्रिक काउंट, अल्फा ई इंग्लिश ट्विस्ट मल्टीप्लायर एंड एन ई इंग्लिश कॉटन काउंट। आगे हम रिलेशन देखेंगे। ये हमारा जो है गिवन वैल्यू है अल्फा एम, अल्फा टी एंड अल्फा ई, एंड हमें वांटेड यानी हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम अल्फा एम फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो अल्फा टी और अल्फा एम में, यानी अल्फा एम इक्वल टू हो जाएगा 0.0316 इंटू अल्फा टी। अगर हमें अल्फा टी पता है तो अल्फा एम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा ई पता है तो हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और अल्फा एम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे रिलेशन है। इस रिलेशन के माध्यम से अल्फा एम, अल्फा टी और अल्फा ई में हमारे रिलेशन है, और इस रिलेशन के माध्यम से अल्फा टी इक्वल टू 31.6 अल्फा एम, अल्फा ई इक्वल टू 0.033 अल्फा एम, और अल्फा टी में सम रिलेशन होगा 0.0104 अल्फा टी। ये रिलेशन को आप बिल्कुल जो है याद कर लीजिए, ये आपको काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल होंगे, और ये आपको काफी जो है काम आएंगे ट्विस्ट कैलकुलेशन में, और जब वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्विस्ट फैक्टर ऑफ यार्न इन टेक्स सिस्टम इज 5000। ट्विस्ट फैक्टर ऑफ यार्न इन टेक्स सिस्टम इज 5000। The equivalent twist factor in metric system will be। अब मेट्रिक सिस्टम में इक्विवेलेंट हमारा जो है ट्विस्ट फैक्टर क्या होगा।
अभी आपने ऊपर जो रिलेशन देखा, तो आपका अल्फा टी दिया हुआ है और अल्फा एम आपको फाइंड आउट करना है। तो हम अल्फा एम इक्वल टू 0.0316 इंटू अल्फा टी, यानी इसमें हम वैल्यू को, अल्फा टी की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी वैल्यू अल्फा एम की फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 158 जो हमारा फैक्टर आएगा, मेट्रिक सिस्टम, ट्विस्ट फैक्टर इन मेट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंडल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाय, बंडल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए एफएस, ऑप्शन बी एसवीआई, ऑप्शन सी प्रेसली फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टर, ऑप्शन डी स्टेलोमीटर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सी डी, ये तीनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम तीनों इंस्ट्रूमेंट से बंडल स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सटेंशन द अपरेंट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ यार्न इंक्रीज, ऑप्शन जो हमारे हैं ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो ऊपर कहा जा रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आप ध्यान से देखें, विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सटेंशन द apparent breaking strength of yarn increase, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ yarn is the strength of its strongest point, the strength of yarn the strength of the yarn is the strength of its strongest point। ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। The strength of the yarn is the strength of its strongest point। यार्न जो है, अगर यार्न पे हम फोर्स लगाते हैं तो यार्न सबसे पहले कहां से ब्रेक होगा? जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे कमजोर पॉइंट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है टोटली हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ यार्न इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन ओवन फैब्रिक द एक्सटेंशन एट द ब्रेक इन वेव डायरेक्शन इज हायर देन दैट इन वार्प डायरेक्शन, यानी वार्प डायरेक्शन से वेव डायरेक्शन में जो है एक्सटेंशन लेवल जो है ज्यादा है। ड्यूरिंग ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, अगर हम ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो क्या होगा? द थ्रेड दैट विल ऑलवेज ब्रेक फर्स्ट आर, तो इसमें सबसे पहले थ्रेड कौन सा ब्रेक होएगा? ऑप्शन ए वार्प, ऑप्शन बी वेव्ड, ऑप्शन सी बोथ वार्प एंड वेव्ड साइमल्टेनियसली, ऑप्शन डी दोज विथ लोअर स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वार्प। यहाँ पे रेट जो एक्सटेंशन का लेवल है वो हमारा वार्प में कम है, तो इसलिए सबसे पहले जो फोर्स, जो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा वो हमारा वार्प पे लगेगा और वार्प जो है सबसे पहले ब्रेक होगा। ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, CSP ऑफ यार्न इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, CSP ऑफ द यार्न इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन ए है यार्न टेक्स एंड ली स्ट्रेंथ N, ऑप्शन बी यार्न काउंट NE एंड ली स्ट्रेंथ LB फोर्स, एंड ऑप्शन सी यार्न टेक्स एंड ली स्ट्रेंथ LV फोर्स, एंड ऑप्शन डी यार्न काउंट NE एंड ली स्ट्रेंथ KG फोर्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यार्न काउंट NE एंड ली स्ट्रेंथ पाउंड, यानी ली की हम स्ट्रेंथ जो है पाउंड में मेजर करेंगे और यार्न काउंट हमारा किस में होना चाहिए? NE इंग्लिश काउंट में होना चाहिए। तो उसके दोनों के प्रोडक्ट को, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम जो है CSP वैल्यू, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट वैल्यू कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यार्न काउंट NE एंड ली स्ट्रेंथ पाउंड फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए स्पेसिमेन टू ब्रेक द स्टैंडर्ड टाइम अंडर CRL कंडीशन एज, ऑप्शन ए 30 ± 3 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 ± 3 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 ± 3 सेकेंड,
ऑप्शन डी 40 प्लस माइनस 3 सेकेंड। फॉर ए स्पेसमैन टू ब्रेक द स्टैंडर्ड टाइम अंडर सीआरएल कंडीशन, ऑप्शन सी 20 प्लस माइनस 3 सेकेंड। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ स्पेसमैन लेंथ इंक्रीज इन ए सीआरई मशीन द रेट ऑफ लोडिंग डिक्रीज। ये हमारा स्टेटमेंट है। इफ द स्पेसमैन लेंथ इंक्रीज in a CRE machine, constant rate of loading extension, constant rate of extension machine, the rate of loading decrease। ये हमारा जो है ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जब कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन के केस में जब स्पेसमैन लेंथ बढ़ेगी, वहां पे रेट ऑफ लोडिंग हमारी जो है डिक्रीज होएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 1 यार्ड लेंथ कितने सेंटीमीटर के बराबर है? ऑप्शन ए 90.54 सेमी, ऑप्शन बी 91 सेमी, ऑप्शन सी 91.44 सेमी, डी 92.31 सेमी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 91.44 सेमी। प्रेसली फाइबर बंडल स्ट्रेंथ के बारे में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रेसली इंडेक्स पीआई एट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एट जीरो गेज। जीरो गेज लेंथ पे जब हम इस सैंपल हम ब्रेक करते हैं, तो वहां पे हम प्रेसली इंडेक्स हमारा वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू ब्रेकिंग लोड इन पाउंड, यानी उस सैंपल को ब्रेक करने में कितना लोड पाउंड में कितना लोड लगा, यानी ब्रेकिंग लोड इन पाउंड हम रीडिंग देख लेते हैं, डिवाइड बाय बंडल वेट इन एमजी। और जब हमारा फाइबर बंडल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद हम उस दोनों जांच से सैंपल को निकाल करके उसका वेट करते हैं किसमें? मिलीग्राम में, और उससे हम डिवाइड करते हैं ब्रेकिंग लोड इन पाउंड डिवाइड बाय बंडल वेट इन मिलीग्राम। इस हमारा क्या है? प्रेसली इंडेक्स पीआई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एट जीरो गेज। Presley ratio breaking strength at 3 mm gauge length in pounds divided by bundle weight in milligram. Tenacity tensile strength at 0 gauge length 0 gauge length ग्राम डिवाइड बाय टेक्स। यहाँ पे जो है टेनेसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ एट 0 गेज लेंथ ग्राम पर टेक्स इक्वल टू 5.36 इंटू पीआई। प्रेसली इंडेक्स टेनेसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ एट 0 गेज लेंथ ग्राम पर टेक्स इक्वल टू 6.8 इंटू पीआर प्रेसली रेशियो। यानी हम इस फैक्टर से 6.8 से प्रेसली रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेनेसिटी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी कितना? 3 mm गेज पे, और 0 गेज पे हम 5.36 फैक्टर से प्रेसली इंडेक्स फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टेनेसिटी यानी फाइबर की स्ट्रेंथ जो हम टेनेसिटी में मेजर कर रहे हैं ग्राम पर टेक्स में, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसली इंडेक्स फॉर ए कॉटन ऑफ फाइबर बंडल strength of 4 pounds and bundle mass of 2 milligram is। Presley index हमें find out करना है। The Presley index for a cotton of fiber bundle strength of 4 pound and bundle mass of 2 milligram is। Option A 2, option B 8, option C 0.5, option D 4। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। हम लोड जो हमारा लोड है ब्रेक करने में, हमारी जो लोड हमने 4 पाउंड पे हमारा बंडल ब्रेक हुआ है, और बंडल का वेट कितना है? 2 मिलीग्राम। तो हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें प्रेसली इंडेक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू होगी हमारी ऑप्शन ए 2। स्टेलोमीटर, अब जो बंडल स्ट्रेंथ का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा फाइबर स्ट्रेंथ का, वो स्टेलोमीटर है। उससे थोड़ा सा हम स्टेलोमीटर के बारे में जान लें। टेनेसिटी इन ग्राम पर टेक्स, टेनेसिटी इन ग्राम पर टेक्स 1/8 इंच, 1/8 इंच यानी 3 mm गेज पे टेनेसिटी हमारी क्या होगी? ब्रेकिंग लोड इन किलोग्राम, ब्रेकिंग, अब यहाँ पे लोड जो है किलोग्राम में मेजर करेंगे, और प्रेसली इंडेक्स में हम ब्रेकिंग लोड को किस में मेजर कर रहे थे? पाउंड में।
और यहाँ पे हम जो है ब्रेकिंग लोड को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। स्टेलोमीटर में किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। ब्रेकिंग लोड इन किलोग्राम इंटू 1.5 इंटू 10 डिवाइड बाई, यानी इस वैल्यू को हम किससे डिवाइड करेंगे, सैंपल वेट इन मिलीग्राम। ये हमारा 3 mm गेज पे हमारा ये जो है फॉर्मूला है। और द टेनिसिटी कैलकुलेशन एट जीरो गेज, अब जीरो गेज पे हमारा जो टेनिसिटी क्या होती है, जीरो गेज लेंथ विल यूज फार्मूला 1.18, यानी 15 की जगह हम 1.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज सैंपल लेंथ इज देन 1.187। तो ये जो है हम दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम स्टेलोमीटर से फाइबर की टेनिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बंडल स्ट्रेंथ को, बंडल जो है टेनिसिटी को। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि इन ए स्टेलोमीटर द ब्रेकिंग लोड ऑफ कॉटन फाइबर बंडल वेयर फाउंड टू बी 2.25 kg एंड 0.94 kg विथ जीरो गेज एंड 3 mm गेज, यानी जीरो गेज पे हमारा जो ब्रेकिंग लोड है 2.25 kg है और 3 mm गेज पे हमारा जो ब्रेकिंग लोड है वो 0.994 kg length respectively, and the mass of tested fiber bundle were 3 milligram and 2.1 milligram। हम ब्रेक फाइबर को बंडल को ब्रेक होने के बाद हम जो है मेजर करते हैं, तो हमारा जो है जो इस केस में हमारा बंडल है 3 मिलीग्राम है और इस केस में 2.1 मिलीग्राम है रिस्पेक्टिवली। द बंडल स्ट्रेंथ, अब हमें बंडल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। तो बंडल स्ट्रेंथ को ऊपर जो आपने फार्मूला देखा उस फार्मूले के अनुसार हम बंडल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू हमारी आएगी ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा 9 एंड 7.1 रिस्पेक्टिवली। तो हम फार्मूले के इस्तेमाल से यानी हम जो है इस एक बार इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इस बार एक इस फार्मूले को जीरो गेज पे और जो है 3 mm गेज पे। तो हमें जो है स्टेलोमीटर से जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो हमें मिल जाएगी। तो बंडल स्ट्रेंथ हमें 9 mm और 7.1 रिस्पेक्टिवली हमें मिलेगी। नेक्स्ट, द टेंसाइल टेस्टर वर्क इन ballistic or impact principle. The tensile tester work in ballistic or impact principle. Option A, measure maximum breaking force. Option B, measure work rupture. Option C, it work on CRL principle. And option D, it work on CRT principle. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेजर वर्क ऑफ रप्चर। The question है the tensile tester work in ballistic or impact principle. Option B, measure work of rupture. Next हमारा क्वेश्चन है for synthetic fiber the limit irregularity is approximately. सिंथेटिक फाइबर के केस में लिमिट इरेगुलरिटी हमारी कितना होगी? तो ऑप्शन ए √n upon 100, B 100 into √n, ऑप्शन सी 106 डिवाइड बाय √n एंड ऑप्शन डी 100 डिवाइड बाय √n। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंथेटिक फाइबर के केस में हमारी लिमिट इरेगुलरिटी हम जो कैलकुलेशन का फार्मूला होता है 100 डिवाइड बाय √n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन। नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन यार्न है, तो यार्न के क्रॉस सेक्शन में जितने नंबर ऑफ फाइबर है उसको √n यानी 100 डिवाइड बाय √n से हम लिमिट इरेगुलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर कॉटन फाइबर द लिमिट इरेगुलरिटी इज अप्रोक्सीमेटली। ऊपर हमने सिंथेटिक फाइबर का देखा क्वेश्चन, ये हमारा कॉटन फाइबर के केस में है। कॉटन फाइबर है तो उस केस में लिमिट इरेगुलरिटी हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए √n डिवाइड बाय 100, ऑप्शन बी 100 into √n and C 106 डिवाइड बाय √n एंड D 100 into √n। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 106 डिवाइड बाय √n कॉटन फाइबर के केस में। कॉटन फाइबर के केस में 106 डिवाइड बाय √n। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर द लिमिट इरेगुलरिटी इज अप्रोक्सीमेटली। फॉर द ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर
द लिमिट इरेगुलरिटी इज अप्रॉक्सीमेटली। जब हम ब्लेंड कर देते हैं, यानी कॉटन और किसी सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करें या वूल या किसी सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करें, उस केस में, यानी जब हम दो नेचुरल और मैनमेड फाइबर को मिक्स करके ब्लेंड करके और जब हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, उस केस में लिमिट इरेगुलरिटी हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए है √n डिवाइड बाय 100, ऑप्शन बी 100 इंटू √n, ऑप्शन सी 106 डिवाइड बाय √n एंड ऑप्शन डी 118 डिवाइड बाय √n। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 118 डिवाइड बाय √n। ये हमारा जो है ब्लेंड फाइबर के केस में लिमिट इरेगुलरिटी का फार्मूला होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर वूल फाइबर। वूल फाइबर के लिए, फॉर वूल फाइबर द लिमिट इरेगुलरिटी इज अप्रोक्सीमेटली। वूल फाइबर के केस में लिमिट इरेगुलरिटी हमारी होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी। ऑप्शन ए √n डिवाइड बाय n, ऑप्शन बी 100 इंटू √n, ऑप्शन सी 106 डिवाइड बाय √n एंड ऑप्शन डी 112 डिवाइड बाय √n। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वूल फाइबर के केस में ऑप्शन डी 112 डिवाइड बाय √n। वूल फाइबर के केस में हमारी लिमिट इरेगुलरिटी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो 112 डिवाइड बाय √n वैल्यू से हम लिमिट इरेगुलरिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।